नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करमीर में। आज हम कॉलन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत वर्गांक जो बनाना सीखेंगे, उसका जो टाइटल है वो है बायोग्राफी अर्थात जीवनी। तो जीवनी के जो दो सवाल हर पेपर में आते हैं, डिलिस के हो चाहे बिलिस के हो। तो अब ये आपको मैं बता दूं कि आप पेज नंबर जो 2.5 है, यहाँ से W करके दिया हुआ है बायोग्राफी का, उसका W है। अगर उसमें ऑटोबायोग्राफी आती है तो फिर आगे 1 जोड़ना है, N अगर 2 जोड़ना है, अगर लेटर्स का है 4 जोड़ना है। तो इस तरीके से ये है। और अगर मान लो कलेक्शंस या वर्क्स आता है, उसका X जोड़ना है। तो कुछ इस तरह की ये जो Y7 आज हम इस तरह के कुछ सवाल हम ढूंढेंगे। तो ये सारे अगर हम क्लियर कर लेते तो चार पाँच सवाल तो आराम से हर पेपर में बन जाते हैं। तो इसका जो सूत्र होता है वो स्मॉल w और फिर p और P2। p जो फर्स्ट p है उसका जो संदर्भ है वो भौगोलिक क्षेत्र से, यानी जो जिस क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं उसका कोड आएगा। अब पहला है बिब्लियोग्राफी ऑफ S.R. रंगनाथन। तो हमें पता है कि S.R. रंगनाथन किस विषय के थे। तो जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, वो जिस विषय से, तो उस विषय का कोड सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे। तो ये पुस्तकालय के थे, पुस्तकालय वैज्ञानिक थे, तो हम 2 लगा देंगे। और 2 के बाद सीधा आएगा W। और उसके बाद इनकी क्या आएगी, जन्म वर्ष आएगा। तो इनका जो जन्म था वो 1892 में हुआ था। तो हम यहाँ लिख देंगे M9 2। वो यहाँ मैंने लिखा नहीं, उसमें लिखा आएगा B। मैंने बोर्न 1892, ये पेपर में लिखा आएगा। मेरी जगह कम थी इसलिए मैंने ये लिखा नहीं। अगला है ऑटोबायोग्राफी ऑफ C.V. रमन। ये सवाल कई बार आया हो, ये यूनिवर्सिटी का सबसे फेवरेट सवालों में से एक है। ये कुछ जो सवाल करा रहा हूँ यूनिवर्सिटी की फेवरेट सवालों में से एक है। ये कई बार आया है। जो C.V. रमन है वह हमारे भौतिक शास्त्री थे, और भौतिक शास्त्र जो फिजिक्स के लिए C है, तो C आ गया। C के बाद ये जो बायोग्राफी है तो इसके लिए हम W लिख देंगे। W के बाद इनमें पीछे लिखा हुआ है बोर्न इन 1895। तो 1800 के लिए आपके M आता है, 1900 के लिए N आता है, और फिर 95 जो पीछे वाला अंक लिख देते। अब ये ऑटोबायोग्राफी, अब इसमें आप बुक में आप देखेंगे तो ये ऑटोबायोग्राफी है तो कोमा करके 1 लगाना है। तो पीछे हम कोमा करके 1 लगाना। ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इसको 5 स्टार का 10 स्टार लगा दें। आप किसी शिफ्ट में आएगा, कई बार आता है, आएगा भी। अगला है कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ मेलविल ड्यूई। पहले हम कॉरस्पॉन्डेंस को छोड़ देते हैं, पहले मेलविल ड्यूई का। तो मेलविल ड्यूई और रंगनाथन पुस्तकालय के हैं, जो यानी कि इनका जो विषय क्षेत्र वो पुस्तकालय था। तो हम 2 लिख देंगे। और उसके बाद ये बायोग्राफी है तो W लिख देंगे। और उसके बाद ये जन्म वर्ष 1851। तो 1800 के लिए M आता है और 51। ये हो गया मेलविल ड्यूई का। आगे करस्पॉन्डेंस का अर्थ होता है पत्राचार। आपको जब फॉर्म भरते तो आपको आएगा एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस या करस्पॉन्डेंस, यानी पत्राचार के लिए पता, इसका अर्थ होता है। तो इसमें आपके ये जो लेटर्स है इसका 4 है। ये आप लेटर्स देख रहे हैं, जो मैंने वो पत्र से संबंधित आ गया, तो ये कोमा लगा के हम 4 लिख देंगे पीछे। और ये भी सवाल एक यूनिवर्सिटी का फेवरेट सवाल है, कई परीक्षाओं में आया है। अगला है बायोग्राफी ऑफ कालिदास। जो कालिदास थे तो एक साहित्य के थे, तो किस विषय के, किस मतलब भाषा के थे, तो उसके कोड, तो उसके लिए O आता है। और जो संस्कृत के थे कालिदास जी, तो संस्कृत के जो लैंग्वेज कोड है पीछे, उसमें हम देख लेंगे। जो संस्कृत के हमारे जो कोड है वो 15 है। तो हमने यहाँ पर 15 लिख दिया। और उसके बाद ये जो कालिदास जी थे, अब ये साहित्य में एक और ड्रामेस्टिक, नोवेलिस्ट, इस तरह की चीज़ें होती है, वो भी हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो हमें इसमें जाएंगे तो ये
जो पोइट्री थी इनकी, जो कालिदास जो मतलब कवि थे, तो पोइट्री की जो कवि के लिए एक आएगा। तो ये तो हो गया कालिदास जी का। अब इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका जो 400वीं सदी, अब समय सारणी में हम जाएंगे। जो जो टाइम आइसोलेशन है ये, तो इसमें 1800 के लिए एम है, और हमें चाहिए ये है 400 ईस्वी, तो यानी ये 1 से 999 तक का है, तो उसके लिए डी है, तो हम यहाँ लिख देंगे डी। तो ये आपके 400वीं सदी है, 400 का दशक है, तो हम यहाँ पर 40 लिख देंगे, और उसके बाद हम डब्ल्यू लेंगे। अब ये इसमें नियम है, जो साहित्य के जो भी व्यक्तित्व आएंगे उसमें जो डब्ल्यू लास्ट में आएंगे, इसका नियम है। साहित्य से संबंधित जो भी होंगे, इंग्लिश के हो, किसी भी विषय के जो साहित्य के कोई भी अगर व्यक्तित्व आते हैं, उनका अगर बायोग्राफी का टाइटल आता है तो उसमें डब्ल्यू सबसे लास्ट में आता है, ये आप ध्यान रखें। अगला बायोग्राफी ऑफ शेक्सपियर इंग्लिश ड्रामेसिस्ट, तो पहले इंग्लिश के हम कोड लिखेंगे, वो 111 है इंग्लिश के, और ड्रामा के लिए एक, पोइट्री के लिए, ड्रामा के लिए 2। आप उसमें भाषा वाले में पार्ट में जाके देख सकते हो, ओ में। ये ड्रामा के लिए 2 है, मैंने लगा दिया। और उसके बाद ये इनका जो जन्म वर्ष वो आएगा। अब 1500 के लिए क्या है, जी है, 1500 से 1599 के लिए ये J64, और उसके बाद ये W, इस तरह से ये आता है। तो पहले क्या, अगर बायोग्राफी को छोड़ दें, और उसके बाद जो सारा जो भी है वो आप उसकी भाषा के कोड, और वो क्या था, मतलब पोइट था, ड्रामेसिस्ट था, नॉवेलिस्ट था, जो भी था वो आप लिख के, और फिर जन्म वर्ष जो भी आ रहा है, J आ रहा है, M आ रहा है, आप इसमें देख ले, और उसके लास्ट में आप W लगा लें। तुलसीदास जी हिंदी के थे, तो 152। और ये तुलसीदास जी भी कवि थे, तो कवि के लिए 1 है, और ड्रामे के लिए 2 है। और उनका जो जन्म है वो 1500, ये 1500 के लिए यहाँ भी हमने जे लिया, तो हम जे लेंगे, और ये 3 4 पीछे वाले 2 अंक लेते हैं, और फिर हम यहाँ W जोड़ देंगे। अगला है बायोग्राफी ऑफ रमन महर्षि। जो महर्षि रमन थे, ये एक धर्म से संबंधित, और धर्म में भी रहस्यवाद। तो रहस्यवाद का जो विषय है वो एक आपके डेल्टा है, डेल्टा हम लगा देंगे। अब इसमें एक जो नई चीज़ है, मैंने ये नियम आपको पीछे एक और लिखा दिया है, ये आप नियम याद रखें, और उसका मैं पूरा कहाँ पे है वो भी लागू हो रहा है। मुख्य वर्ग डेल्टा और वी में W सामान्य एकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, एवं इसके स्थान पर सामान्य एकल Y7 का उपयोग करते हैं। अब एक इसमें पेज नंबर 1.94 और 1.116 हम देखेंगे। ये 1.94, इसमें एक नियम है Y7। ये Y7, द नंबर्स ऑफ लीव्स ऑफ माइसिस्ट एंड रियलाइज पर्सनस इज Y7 एंड नॉट W। उस जो W नहीं है वहाँ पर Y7 है। अब इसमें ये आपके सूत्र बना रखे हैं, और ये आप यहाँ से ये देख सकते हैं। एक दूसरा है 1.116, तो हम इसमें आगे आते हैं। 1.116 ये है। इसमें जो Y7 का है ये दे रखा है, Y7 बायोग्राफी ऑफ किंग, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर, पार्टीज, पर्सन हु हैज़ बीन नोन एज वन हु हैज़ फॉट फॉर पॉलिटिक्स राइट्स एंड पर्सनस नेम इज बेस्ट एसोसिएट विद फंक्शनिंग लोकल बॉडीज़। यानी किसी भी व्यक्तित्व ने किसी अपने देश प्रदेश के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया हो, तो उनके लिए Y7 इसमें आएगा। और दूसरा, उसका पद का कोड नहीं आएगा, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हो, राष्ट्रपति रहे, उसका पद का जो कोड है वो उसका अंकन नहीं है। ये चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर करवा दी, आप अपने किताब में से देख सकते हैं। तो इसका जो रमन महर्षि थे, ये रहस्यवाद जो धर्मशास्त्र उनसे जुड़े हुए थे। और उसके बाद आएगा Y7, और उसके बाद ये जो उनका जन्म वर्ष आ जाएगा, 1800 के लिए था M,
79। एक बार दोबारा देख लेते हैं हम। जो 1.94 पे जाएंगे, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, इसमें भी कुछ एक और नियम उसको हम पहले पढ़ लेते हैं। जैसे Y7 के लिए W का परिसूत्र का प्रयोग में लाया गया है, अर्थात इसके साथ ही व्यक्ति के जन्म वर्ष की प्रतीक संख्या का उपयोग किया जाता है। ऐसे व्यक्ति की जीवनियों जिन्होंने अपने राष्ट्र, देश, प्रदेश के इतिहास के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि वर्ग संख्या बनाते समय उस राष्ट्र, देश, प्रदेश के इतिहास की वर्ग संख्या को आधार मानकर Y7 का प्रयोग किया जाता है तथा उस व्यक्ति के पद को व्यक्त करने वाले अंकन का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनका प्रतीक चिन्ह नहीं लगाया जाता। ये बहुत बड़ा सूत्र है, इसमें आप ये उतार लें। और अब सवालों पे आते हैं। अब ये भी फेवरेट सवाल जो है कॉलन क्लासिफिकेशन के अंदर जो एग्जाम्स में आते हैं, वो मैं सारे फेवरेट एक एक चीज़ बता रहा हूँ, इनमें से कोई भी बार नहीं आएगा। अब इसमें एक बायोग्राफी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसी भी प्रधानमंत्री का आ सकता है, चाहे हमारे भारत का हो या विदेश किसी का, वो उसका आ सकता है। उसका कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वो ये इतिहास का कोड, ये जो इतिहास में आएगा तो V आएगा, और उसके बाद जो राष्ट्र का कोड तो इंडिया का है तो इंडिया के 4 आ जाएंगे। पहला तो ये। उसके बाद जो W नहीं लगेगा, एक Y7 लगेगा। और उसके बाद क्या लगेगा? उसका जो जन्म वर्ष का जो पिछला अंक है वो लगेगा। 1800 है, 1800 का आता है M और 89। बस ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आ गया। और आगे आता है लाइफ ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। अब तो ये भी इतिहास के थे, मतलब इतिहास में इनका आएगा जो व्यक्तित्व महान अपने देश के लिए इन्होंने किया था। तो नेपोलियन कहाँ के थे? तो उसका हम कोड देख लेते हैं पीछे। नेपोलियन बोनापार्ट जो फ्रांस के थे, उनकी 53 है, 53। फिर आएगा आपकी Y7, और फिर आपका जो जन्म वर्ष 1700 के लिए, इसमें देख लेते हैं पीछे। 1700 के लिए L है, L69। अब आपको क्या करना है कि पहले तो इतिहास का कोड V लगाना है, फिर जो शख्सियत हैं वो किस देश के थे, वो जस्ट उसके पीछे उस देश का कोड लगाना है, फिर Y7, फिर उसका जन्म वर्ष, यानी 1700 के लिए L आएगा, 1800 के लिए M, 1900 के लिए N, और पिछले सन के 2 अंक जोड़ के आपको ये वर्गांक बना देना है। अगला बिब्लियोग्राफी ऑफ विंस्टन चर्चिल। तो ये चर्चिल के लिए अमेरिका के थे, तो इसके लिए V, अमेरिका के ये 56। आप इसमें देख सकते हैं पीछे। ये ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड वहाँ के थे। और फिर उसके बाद आएगा आपकी Y7, और उसके बाद ये 1800 के लिए M, जो भी 71 था। जो कोड बनाने का ये तरीका, सबसे पहले V, उसके बाद उसका जो देश का कोड, फिर Y7, फिर जन्म वर्ष। ये सबसे बढ़िया तरीका है, कोई रटने की कोई चीज़ इसमें है नहीं। अगले कुछ सवाल आते हैं कलेक्शन से संबंधित, यानी कि कुछ लेखक है उनके जो कलेक्शन वर्क है, उनका जो एक कलेक्शन संग्रह है उनके लिए। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में आपको बता दिया है कि उनके लिए एक्स आता है, जिससे जस्ट इसी के बिब्लियोग्राफी के नीचे ही मैंने जो आपको बताया था, ये जो एक्स है वो कलेक्शंस के लिए आता है। और कलेक्शन एस स्थान और फिर उसका टी टाइम वो भी आएगा।
अगर इंडिविजुअल तो एक, और ज़्यादा है तो फिर वो और आएंगे। इसमें हैं कलेक्टेड वर्क्स ऑफ एस आर रंगानाथन, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मेलविल डुई, कई बार आया है सवाल। अब इसका जो सूत्र क्या है, एक्स फिर पी टू का बहुत सारे व्यक्तियों की कृतियों का संग्रह, और सिर्फ पी किसके लिए, एक व्यक्ति की कृतियों का संग्रह। अब इसमें सवाल है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ जर्मन सोशियोलॉजिस्ट, तो ये सोशियोलॉजी का जो कोड होगा वो होगा आपके वाई, सबसे पहले लिख देंगे, उसके बाद एक्स। पहले तो ये करेंगे, ये कलेक्शन वाले में सबसे पहले जो मूल विषय और उसके बाद एक्स। अब हम क्या करेंगे, बस इतना कर दिया, और फिर आप क्या करेंगे, जर्मनी के कोड लिख देंगे, क्योंकि जर्मन है देश के कोड। जर्मनी के कोड देखते हैं इसमें। जर्मनी के 5 है, तो हमने यहाँ 5 लिख दिए। और उसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो जन्म वर्ष जो भी कोमा 1900 के लिए N35, ये हो गया सवाल। इस तरह के कई सवाल आ सकते हैं, एक तो कई बार आता है। अब कलेक्शन वर्क ऑफ ऐसा रंगनाथ कई बार आया है और आने वाले टाइम में आएगा भी। अब रंगानाथन जी थे, वो उनका जो मूल विषय था वो लाइब्रेरी साइंस, फिर छोटा एक्स, उसके बाद सीधा आपके 1800 के लिए एम, फिर 9 2। अगला है कलेक्शन ऑफ इंग्लिश पोएम लेटेस्ट बोर्न, तो इंग्लिश पोएम के लिए आपके आ जाएगा पहले तो इंग्लिश के कोड ओ 111 एक्स, और ये हो गया इंग्लिश, और फिर ये 1965, तो N65। ये कई बार सवाल आया है। अब ये सेम आ गया जो शख्सियत का, बायोग्राफी ऑफ राजेंद्र प्रसाद, तो पहले आएगा V44, फिर Y7, फिर ये जन्म वर्ष आपका 1800 का है, तो 1800 के लिए आपकी कोड होगा, 1800 के लिए आगा M, तो M88। अगला सवाल है बायोग्राफी ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, तो पूर्व प्रधानमंत्री रही है, उनका भी आ सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी साहब का भी आ सकता है, APJ अब्दुल कलाम का भी आ सकता है। तो बस उसमें क्या करना है आपको, V44 Y7 फिर M, फिर उसका जो जन्म वर्ष कोई भी हो सकता है, 1800 हो सकता है, 1900 कोई भी हो सकता है। तो बायोग्राफी में ये कैपिटल V44 Y7, और फिर ये जन्म वर्ष कोड, तो 1900 के लिए N और 17, ये 1917 है, 1900 के लिए N है और 17 है, ये लिखना है। ये N कहाँ से है, ये सारे 1800 वाले के लिए M, N 1900 वाले के लिए, 1700 वाले के लिए L, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो पेज नंबर 2.5 पे। अगला है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ मेलविल डुई, तो ये लाइब्रेरी साइंस के थे एक्स, ये रंगानाथन का और मेलविल डुई का आता है, और हर बार हर साल आता है, हर परीक्षा में आता है, और हर शिफ्ट जो सारी शिफ्ट 8-10 उसमें एक में आता है, या 2-3 में आ ही जाता है। और 2x हो गया, और उसके बाद इनका जन्म वर्ष M, ये इनका जो जन्म हुआ था 1851 में हुआ था, और उनकी जो DDC है वो 1876 में आ गई थी। अब ये रंगानाथन जी का है, और ये मेलविल डुई का। कोई डरना नहीं है, कोई रटना नहीं है, समझना है कैसे करना है बस। अगला है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी के थे, तो आप इसमें लिख देंगे, ये बायोग्राफी नहीं है, तो ये मतलब कवि का परिचय है, तो 152 हम कर देंगे। और उसके बाद ये जो जयशंकर प्रसाद मतलब ड्रामेस्टिक थे, तो उसका कोड जो है 2 लिख देंगे। और उसके बाद जो उनका जन्म वर्ष M68 कर देंगे। उसके बाद बायोग्राफी अटल बिहारी वाजपेयी, मैंने पहले ही बताया, तो आ गया इसमें सवाल, कई बार आया है परीक्षाओं में। तो ये V44 Y7, और ये जन्म वर्ष 1900 के लिए N29, N कैपिटल रहेगा। अगला है मैक्सिम गोर्की,
रशियन नॉवेलिस्ट, तो हम ओ लिख देंगे और रशियन जो लैंग्वेज है उसकी कोड हम निकालेंगे। रशिया, रशियन के 142 है, 142। और नोवेल के क्या रहते हैं कोड, वो हम इसमें भाषा वाले पार्ट में जाएंगे, उसमें देख लेंगे। पोएट्री, ये प्रोज एंड फिक्शन में होता है, ये लिख देंगे हम। कोड लगा देंगे और उसके बाद इनका जो है जन्म वर्ष हो जाएगा 18 से के M82। तो इस तरीके से हमने जो कुछ बायोग्राफियाँ इनका किया। अब इसमें बायोग्राफी का सवाल क्या क्या किस तरह से दोबारा हम रिवीजन कर लेते हैं। तो ये सवाल जो बार बार परीक्षा में आ रहे हैं, आप इनको समझें। और ये बायोग्राफी और रंगानाथन कई बार आया, बायोग्राफी और मेलविल डुइक कई बार आया है, कलेक्शन ऑफ रंगानाथन कई बार आया है और कलेक्शन ऑफ मेलविल डुइक कई बार आया है। सीवी रमन का कई बार सवाल आया है और करस्पॉन्डेंस ऑफ ये कई बार आया है। कालिदास जी के भी आ चुका है, महर्षि रमन का भी है। जो मैंने सारे सवाल है ये बताए हैं वो हर परीक्षा में आ चुके, हर साल आए हैं और हर साल आते रहते हैं। तो मेरा यही कोशिश था कि आप इन सवालों को समझें। और ये आपके दो सवाल है तो आप समझ सकते हो, 2 नंबर के आ सकते हैं, तो आपके 4 नंबर, 3 नंबर के आ सकते हैं, आप 6 नंबर आपके आज पक्के हो गए। आप इन सवालों का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें। धन्यवाद।